हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो ज़बरदस्त वीडियो होने के लिए जा रहा है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे हम सिद्ध करेंगे, कैसे हम प्रमाणित करेंगे कि उत्तल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या सिद्ध करेंगे, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, हम आपको बारीकी से समझाएंगे, सिर्फ आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? उत्तल दर्पण। बारीकी से समझिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्या बन जाएगा, आपका उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस उत्तल दर्पण का हम नाम दे देते हैं M और M डैश। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, जो क्या होगा, दर्पण के प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस आप कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और दर्पण के मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुव। और ध्रुव को P से सूचित करते हैं। किससे? P से। समझ में आ गया। हम मान लिए कि यहाँ पे एक वस्तु रखा है। क्या रखा है दोस्तों? यहाँ पे मान ली एक वस्तु रखा है। ठीक है, तब क्या होगा, मान ली कि वस्तु मेरा क्या है, बी ए, या ए भी कह सकते मेरा वस्तु। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी और दर्पण पर टकराने के बाद, ठीक है, मान लेते हैं दर्पण के इस बिंदु पे टकराए तो इस बिंदु का हम नाम देते हैं Q। कोई दिक्कत नहीं ना। टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होगा, ये आपतित किरण हो गया। दर्पण के बिंदु Q पर पड़ने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तन हुआ ना, तो ये मेरा परावर्तित किरण, ये मेरा आपतित किरण। समझ में आए? अब देखिए यहाँ पे जो भी बंदा अगर देख रहा होगा तो इस बंदा को लगेगा ये जो मेरा किरण है, ठीक है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी उस बंदा को। ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, बैक। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम F। क्या मान लेते हैं? F। समझ आ गया। उसके बाद देखिए एक लाइन यहाँ से सीधे हम लेते हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे जिस बिंदु पे मिलेगा उस बिंदु का नाम हम दे देते हैं C। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं और जो डायरेक्ट पोल पे पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? पोल पे। और पोल पे पड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। और इसको भी हम बैक डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस बिंदु पे कटा, तो इस जिस बिंदु पे कटता वो क्या कहलाता है, मेरा प्रतिबिंब। क्या कहलाता? प्रतिबिंब। देखिए क्या कहलाता? प्रतिबिंब। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रतिबिंब। ठीक है, इसका नाम हम क्या दे देंगे, वस्तु ए बी है, ए बी का प्रतिबिंब क्या बनेगा, या बी ए है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बी डैश ए डैश। क्या बनेगा? बी डैश ए डैश। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम एक बार आपको बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहले एक हमने क्या लिए, उत्तल दर्पण लिए, और उत्तल दर्पण का नाम धर दिए M और M डैश। ठीक है, ये मेरा कह सकते बी जो सी है, ये क्या है, दर्पण का प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, P ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव, यानी ध्रुव को P से सूचित करते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से एक आपतित किरण आई, आपतित AQ। दर्पण के इस बिंदु पड़ने के बाद क्या हुआ, परावर्तन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो भी बंदा इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि फोकस आ रहा है, यानी उसको फोकस से आते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लाइन यहाँ से लिए जो डायरेक्ट पोल पे पड़ा, पोल पे पड़ने के बाद क्या परावर्तन हुआ, और इसको हम डॉटेड लाइन से पीछे बैक ड्रॉ करते। समझ में आ गया।
समझ में आ गया होगा तो आप भाषा, आप लैंग्वेज लिख लीजिए, ठीक है। हम लिखाते हैं, आपको रटना नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम समझाएंगे और समझाए हैं और आगे भी समझाएंगे। और आप पहले लैंग्वेज लिख लीजिए। देखिए पहले क्या लिखिएगा, माना कि एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है। एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। एक क्यू आपतित किरण है जो दर्पण के प्रधान अक्ष BPC के समांतर है या BC के समांतर है। परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। AB वस्तु है जिसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसका काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब A डैश फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। समझ में आ गया। अब देखिए AB को हम कह सकते हैं वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। A डैश B डैश को कह सकते हैं वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई। और देखिए जो भी दूरी हम मापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। तो B से लेकर P तक का दूरी मेरा वस्तु दूरी कहलाएगा और P से लेकर B डैश तक का दूरी मेरा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी। और P से लेकर F तक का दूरी हमें क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। और P से लेकर C तक का दूरी हमें क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वस्तु दूरी BP बराबर क्या हो जाएगा, U। क्या होता है कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में, तो इसको माइनस लगाइए। उसके बाद क्या आप लिखिएगा, B डैश P अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, B डैश P। और प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं, V से। अब ये माइनस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दर्पण के दाएं साइड बनता है, ठीक है, इसलिए माइनस में नहीं होगा। उसके बाद देखिए PF मेरा क्या, फोकस दूरी, तो यहाँ लिख लीजिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, PF। और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं। इधर है तो इसलिए क्या होगा, दायां साइड है तो इसलिए क्या होगा, प्लस। उसके बाद PC को क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या क्या है, PC। और इसको R से करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R या 2F, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं R बराबर क्या था, 2F, ठीक है। इधर है तो इसलिए क्या हो गया, प्लस। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC, ठीक है, इस त्रिभुज A, ठीक है, ये त्रिभुज यहाँ पे देखिए, यहाँ ये, उसके बाद ये, ठीक है, ये त्रिभुज की बात, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C, ये त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूपता बताएंगे, कैसे समरूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में, ठीक है। देखिए ये मेरा 90 डिग्री और ये भी मेरा क्या देगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, फिर त्रिभुज A डैश B डैश C में B डैश कोण क्या है, 90 डिग्री का। तो कह सकते हैं कोण B और कोण B डैश बराबर है, कहाँ से, तो 90 डिग्री से। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखिएगा, कोण
कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी कहाँ से बराबर है 90 डिग्री से। समझ में आ गया 90 डिग्री। उसके बाद देखिए आप क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, तो दोनों में सी है, तो ये कोण सी बराबर कोण सी हो जाए कहाँ से अभिनिष्ट बिंदु से हो जाएगा, यानी ए बी सी इसमें भी सी आ रहा है, देखिए ए डैश बी डैश सी इसमें भी सी आ रहा, तो ये सी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर कौन कौन हो जाएगा, कोण ए डैश सी बी डैश कहाँ से बराबर हो जाएगा दोस्तों, अभयनिष्ठ से, क्योंकि दोनों में कॉमन है। क्या लिखिएगा, अभयनिष्ठ से, अभयनिष्ठ से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब किसी त्रिभुज की अगर दो कोण बराबर हो जाए तो 100% तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। तो हम तीसरा कोण को भी लिख लेते हैं, कोण बी बराबर हो गया कोण बी डैश का 90 डिग्री से, कोण सी बराबर हो गया अभयनिष्ठ से, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए डैश का हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी हो जाएगा। अब जब किसी त्रिभुज का दो कोण या तीन कोण, ठीक है, आपस में बराबर हो तो कैसा त्रिभुज होता, समरूप होता। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश क्या समरूप है। तो चलिए हम लिखते हैं, तो लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। कहाँ से, एंगल से कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको लिख देते थे त्रिभुज, यही चलिए यही लिख देते त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, एंगल से समरूप हो जाएगा, एंगल यहाँ पे लिख लीजिए एंगल से, ये समरूपता से हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसका भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता, समानुपाती होता है ना। तो आप देखिए अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश आपस में समरूप है तो इसका ये और इसका ये आपस में बराबर हो जाएगा। इसका सीधा वाला तो इसका भी सीधा वाला, इसका लंब तो इसका भी लंब, इसका बेस तो इसका भी बेस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश लिख सकते। चलिए लिखते, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर, इसका अगर हम आधार लेंगे तो क्या होगा, आधार क्या है त्रिभुज ए बी सी के लिए बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, इसकी आधार की बात करेंगे बी डैश सी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पुनः हम त्रिभुज में जाएंगे, कौन त्रिभुज ए बी पी, इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी पी, इधर बात करेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, या आप देखिए कह सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ठीक है,
कैसे तो हम आपको बता देते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी पी में मेरा क्या है, कोण बी 90 डिग्री, और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में भी क्या मेरा कोण बी डैश 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से कोण बी और बी डैश बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, दोनों में पी आ रहा तो अभय निश्चित हो जाएगा, ये कोण भी बराबर। तो दो कोण बराबर हो गया तो 100% है कि तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम अगर दर्शाइएगा तो दर्शा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार, जिस प्रकार ये हम किए उसी प्रकार। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसी प्रकार से, इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। कहाँ से, एंगल ठीक है, एंगल से कर सकते हैं ना, जिस प्रकार हमने इसको प्रूव किए, समरूपता बताए। ठीक है, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो समझिए आपसे बन गया। ठीक है, बस आपको यही बतलाना है कि दो त्रिभुज कैसे आपस में समरूपता होगा। तो समरूपता का शर्त है, क्या शर्त है, या तो दो कोण बराबर हो जाए या तो दो भुजा बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने देखिए कौन से समरूपता आपको बता दी। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हमने भुजा को भी क्या कर दी, बराबर। समझ में आ गया। अब देखिए जब ए बी पी त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है, तब देखिए ये इसका लंब बराबर इसका लंब, इसका आधार बराबर इसका आधार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा इसका क्या जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार बी पी अब बट्टा इसका आधार बी डैश पी कर सकते हैं, बी डैश पी। इसको समीकरण मान लीजिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं कि इसका LHS इसका LHS बराबर है। जब LHS बराबर है तो 100% है कि RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। समीकरण 1 और 2 से क्या पाते हैं, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर है। तो RHS को चलिए बराबर, RHS है BC बट्टा बी डैश सी, अब बराबर इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, BP अब बट्टा क्या है, बी डैश पी। इसको मान लीजिए समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप BC को क्या लिख सकते हैं, BC को देखिए हम BC को लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा BC, देखिए यहाँ से यहाँ तक BC, ये B और ये C, और बीच में क्या आपका P। हमको किसका मान निकालना है, BC का, इस टोटल का मान निकालना है। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस ये बराबर BC, अर्थात PC प्लस BP या BP प्लस PC बराबर क्या मिलेगा, BC लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC बराबर BP प्लस PC कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए बी डैश सी को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, या बी डैश सी, ये बी डैश सी है। यहाँ पर देखिए क्या है P, यहाँ पर क्या है बी डैश, और यहाँ पर क्या है C। तो बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस टोटल में से हमको बी डैश का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को काट कर हटाएंगे तभी तो हमको बी डैश सी मिलेगा। टोटल मेरा क्या है PC, टोटल दोस्तों क्या है PC में से हमको बी डैश सी निकालना है। तो क्या करेंगे, बी डैश पी को काट के हटाएंगे तभी तो हमको BC मिलेगा। टोटल मिला PC
पी सी में से क्या करेंगे, बी डैश पी को काट कर हटाएंगे तो हमको बी डैश सी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी डैश सी बराबर क्या लिखेंगे, बी डैश सी बराबर पी सी, टोटल मेरा पी सी। अब माइनस किसको करेंगे, किसको काट हटाएंगे, बी डैश पी को, क्या लिखेंगे, बी डैश पी। समझ में इतना बात आ गया। उसके बाद देखिए बीपी, बीपी को हम क्या लिखेंगे, बीपी, बीपी, बीपी को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बीपी का दूरी हमको पता है। बीपी क्या है, देखिए बीपी वस्तु की दूरी क्या होता है, यू होता है माइनस यू, इसलिए इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर देखिए बी डैश पी, बी डैश पी भी हमको पता है क्या होता है, बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या होता है भी, इसलिए इसको कुछ नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटाएंगे उसके बाद हम फिर आपको बताएंगे। समीकरण 3 से बात करेंगे। क्या बात करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। समीकरण 3 में देखिए BC की जगह पर हम लिख सकते हैं BP प्लस BC। तो चलिए लिखते हैं BC की जगह BP प्लस BP अब प्लस BC। अब बट्टा क्या हो जाएगा, बी डैश सी। तो बी डैश सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, PC अब माइनस बी डैश पी, PC अब माइनस बी डैश पी। अब बराबर क्या हो जाएगा, BP अब बट्टा बी डैश पी। समझ में आ गया। अब देखिए बीपी, बीपी क्या होता है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है माइनस में, माइनस में, और वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बीपी की जगह पे माइनस का यू, फिर प्लस प्लस पीसी, पीसी को हम क्या लिखेंगे, आर त्रिज्या, और आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2f, क्योंकि आर बराबर 2f, तो आर की जगह पे 2f दे सकते हैं। तो हम पीसी की जगह पे क्या दे सकते हैं 2f, या आर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और आर बराबर आप जानते हैं 2f होता है, तो हम आर की जगह पे 2f दे सकते हैं, इसलिए हम आर की जगह पे 2f दे, हमने आपको पहले ही लिख दिए थे, ठीक है। बट्टा पीसी, फिर पीसी की जगह क्या दे सकते हैं 2f, फिर माइनस माइनस बी डैश पी, बी डैश पी मेरा क्या था, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से करते थे, यहाँ पे क्या दे देंगे भी बराबर बीपी, बीपी मेरा क्या है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी यू क्या है, इधर है वस्तु की दूरी हमेशा क्या था माइनस में, तो माइनस में बट्टा बी डैश पी, बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या था बी, ये क्या हुआ प्लस। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीपल कैंची गुना कीजिए, क्या करें कैंची गुना, मान आ जाएगा। देखिए हम कैंची गुना करते हैं, अगर यहाँ पे नहीं कुछ तो दोस्त प्लस, प्लस माइनस 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 यू गुना भी क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, यू भी। फिर देखिए माइनस यू भी हो गया, फिर देखिए आप इस 2f से करेंगे तो यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2f गुना भी क्या हो जाएगा 2f भी बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे यहाँ पे नहीं कुछ तो माइनस, माइनस यहाँ पर प्लस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस u गुना 2f क्या हो जाएगा 2f u हो जाएगा। फिर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा u गुना भी, u भी हो जाएगा। अब देखिए इस u भी को, ठीक है, उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और इस माइनस 2f u है, ये माइनस में इधर है तो इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में। तो चलिए इसको लाते हैं, इधर यहाँ क्या बचेगा 2f भी बराबर
या इस माइनस 2FU को इधर लाते तो क्या हो जाएगा प्लस में 2FU बराबर इधर क्या है U भी, इस माइनस UV को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में UV। अब देखिए 2FV प्लस 2FU बराबर एगो U भी है प्लस एगो U भी, क्या हो जाएगा 2UV हो जाएगा। अब देखिए 2UV, ठीक है। अगर इसमें से हमें 2 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू FV प्लस 2F या FU बराबर 2UV, 2 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा FV प्लस FU बराबर UV बचेगा। या दोस्तों आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, दोनों तरफ 2UVF से भाग देने पर, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते, ठीक है। और यहाँ आप इतना कर लिए तो इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ FUV से भाग देंगे, FUV से। और नहीं यहाँ करते तो क्या लिखते दोनों तरफ 2FUV से भाग देने पर, तो पर भी बात उतना ही आता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे दोनों तरफ FUV से भाग देने पर, देखिए क्या है FV। अगर FV में हम भाग देंगे किससे दोस्तों, किसे भाग देंगे FUV से, FUV से। चलिए भाग देते हैं। अगर भाग देंगे तब देखना क्या होगा, पोज करिए। FUV से भाग देंगे दोनों तरफ FUV से भाग देने पर क्या है FV में पहले भाग देते हैं, FV में किससे भाग देंगे FUV से प्लस क्या है FU, इसमें किससे भाग देंगे फिर FUV से बराबर क्या बराबर UV, इसमें किससे भाग देंगे दोस्तों FUV भाग देंगे। भाग देने पर देखिए FV F से F कर जाएगा, V से V कट जाएगा, F से F कट जाएगा, U से U कट जाएगा, फिर देखिए UV कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर में नहीं कुछ तो 1, इसको हम मिटाते दोस्तों, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 और नीचे में आपका U प्लस यहाँ पे क्या है नहीं कुछ तो 1 और नीचे में V बराबर क्या आ गया 1/F। तो हमको यही प्रूव करना था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही करना था, यही चीज़ करना था, तो प्रूफ आ गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।